रूस व युक्रेन या दोन देशात युद्ध सुरू आहे। त्यामुळे युक्रेन देशात शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची कशी तारांबळ झाली हे आपण सर्वांनीच बघितलं। अशीच एक मनसर येथील तरुणी म्हणजे कुमारी लक्ष्मी श्रीवास पेनगुंडा ही 20 वर्षीय तरुणी सुद्धा या युद्धामुळे युक्रेनमध्ये अडकली होती। लक्ष्मी ही कशीबशी आपल्या स्वगृही परतली। ती सुखरूप घरी परतल्याचे कळताच मनसर येथील सरपंच सौ योगेश्वरी हेमराज चोखांदे यांनी तिच्या मनसर येथील घरी जाऊन तिला भेट दिली आणि तिचे स्वागत केले। यावेळी आमचे प्रतिनिधी युक्रेनवरून प्रत्यक्ष सुखरूप आलेल्या मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थिनीशी त्यांनी स्पेशल मुलाखत घेतली। हम सब सो रहे थे जब यूक्रेन में टाइम मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहा था। तब हम जब सो रहे थे तब फर्स्ट बम्बार्डिंग खार्किव में हुई थी। तो हम जब सो रहे थे तो मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि यहाँ पे वॉर सिचुएशन होने वाली है, तो इट्स बेटर कि आप सब लोग यहाँ से निकल जाओ एंड ऑल दैट। जब हमें पता चला था कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो रहा है, उसके पहले लाइक सब में पैनिक हो चुका था कि वॉर होगा, बट ऐसा ऑफिशियल किसी की तरफ से आया नहीं था। जब तक ऑफिशियल आता, जब तक टिकट प्राइसेस ऑलमोस्ट हाई हो चुके थे। जो टिकट प्राइसेस हमें 25,000 में मिलती है फ्रॉम यूक्रेन टू दिल्ली, वही प्राइसेस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे हो चुके थे। एंड हमारी यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियल अपडेट हमें दिया नहीं था कि पोजीशन बहुत ख़राब थी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सारा बंद हो चुका था। बिकॉज 26 को मेट्रो स्टेशन में बम्बार्डिंग हुई थी, कीव के मेट्रो स्टेशन में। तो वहाँ पे सारा जो मेट्रो था वो सब बंद हो चुका था एंड पूरी कीव में कर्फ्यू लग चुका था। तो कर्फ्यू का इसका मतलब ये हो गया था कि हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि हम बाहर जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। हमने ट्राई किए थे बिकॉज हमारे पास ग्रॉसरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम जाके कुछ खरीद के लेके आ जाए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। यानी किस प्रकार यानी उस एरिया में कुछ नहीं ला सकते थे, कुछ ला नहीं सकते थे बिकॉज कर्फ्यू लग चुका था एंड हम लोगों को बिल्कुल बाहर जाने नहीं दे रहे थे। हमने ट्राई किए थे बाहर जाने का, बट हमें मिलिट्री ने हमारा लाइक गन पॉइंट रखा था हमारे हेड पे, फोरहेड पे, एंड उन्होंने हमें बोला कि आप जहाँ से भी हो आप वहाँ पे लौट जाइए, बंकर से वापस लौट जाइए। हमें बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 डेज़ बाद आई। 24 को वॉर स्टार्ट हुआ था, मैं दिल्ली 4 मार्च को पहुँची। स्टेशन पे बम्बार्डिंग हुई है और एयरपोर्ट में बम्बार्डिंग हुई है, जुनानी एयरपोर्ट में बहुत सारे अपार्टमेंट्स में बम्बार्डिंग हुई है। तो वो सिचुएशन की वजह से बहुत पैनिक हो रहा था, बिकॉज ये जो जिलानी एयरपोर्ट की सारी जो प्लेसेस है वो जहाँ मैं रह रही थी बंकर में, उसके जस्ट 3 किलोमीटर्स दूर थी। 3 किलोमीटर दूरी के उनकी वजह से हमारे इसमें बहुत पैनिक हो रहा था। बाहर गन फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। ऑलमोस्ट हम बंकर में 300 to 400 इंडियन स्टूडेंट्स, हम लोग 300 to 400 इंडियन स्टूडेंट्स जो थे, हम लोग सब लोग साथ में बंकर में थे। फिर बाकी नेशनलिटीज़ के जो थे, नाइजीरियन पर्सन या डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, वो लोग भी हमारे साथ बंकर में छुपे। जैसे उस वक्त फैमिली से कांटेक्ट था, मोबाइल वगैरह आना जाना? हाँ, फैमिली के साथ कांटेक्ट हो रहा था, बट जब हम हॉस्टल रूम में थे जब हमारा कांटेक्ट हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही हम बंकर में चले जाते हैं तो नेटवर्क नहीं होता क्योंकि वो बेसमेंट था, तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था। बट मैसेजिंग में बात हो जा रही थी, बट कॉल पे बात नहीं हो पा रही थी। एंड दूसरी बात ये थी कि हमारे पास चार्जिंग के लिए कुछ नहीं था फ़ोन, तो हमें चार्जिंग फ़ोन में रखना था। तो हम लोग किसी से ज़्यादा किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, किसी का कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे थे। बस जो फैमिली कॉल कर रहे थे उनको अटेंड कर रहे थे ताकि हमारे फ़ोन में चार्ज हो। अच्छा, आप क्या पढ़ने गए थे और कौन सा ईयर था आपका? मैं वहाँ पे मेडिसिन कर रही थी, MBBS, एंड मेरा 2nd ईयर। ऐसी कौन सी सिचुएशन यानी पोजीशन ऐसी है कि बहुत डेंजर है और उस दिनों में क्या बहुत यानी पजल्ड हो गए थे और बहुत टेंशन आ गया था? ऐसी कौन सी पोजीशन आप बताना चाहोगे? पोजीशन 27 को पोजीशन एक था जब हमारे हॉस्टल के पास 2 किलोमीटर्स में ही मेट्रो स्टेशन में एक बम्बार्डिंग हो चुकी थी एंड बहुत ज़्यादा गन फायरिंग हो रही थी। तो उस वक्त सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो चुके थे एंड हमें बिल्कुल भी लाइक होप हम हो चुके थे कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे क्या, बिकॉज किसी के पास से कोई अपडेट आ नहीं रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था हमारा कि हेल्प मिल जाए कोई, कि हम यहाँ से एटलीस्ट बॉर्डर तक पहुँच जाए। तो वो बिल्कुल भी किसी का मतलब नहीं आने की वजह से हम लोग टेंस्ड हो चुके थे। 2nd पोजीशन थी रेलवे स्टेशन में। हम कैसे न कैसे जब रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, हमें ट्रेन्स नहीं मिल रही थी एंड वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाने की वजह से आर्ग्यूइंग बहुत हो रही थी एंड वहाँ पे गन फायरिंग हो रही थी। जो पुलिस थे वो गन फायरिंग हमारे सामने कर रही थी।
तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो चुके थे, तो हमें डर लग रहा था कि वो गन फायरिंग में अगर किसी को चोट लग जाती है तो क्या होगा एंड ऑल दैट, तो वो पोजीशन में डर लग रहा था। और जब आप यहाँ पे आए और यहाँ आने के लिए आपने देखा कि मैं जब घर जाऊँगी तुरंत घर जाऊँगी, तो घर यहाँ पहुँचने के बाद आपको कैसे फील हुआ? यहाँ पे पहुँचने के बाद एक्चुअली जो भी वहाँ पे हो रहा था वो सारी चीज़ माइंड में आ रही थी, वही बातें माइंड में आ रही थी। इट वॉज लाइक कि कैसे बताऊँ, लाइक जो चीज़ वहाँ पे चल रही थी वही माइंड में आ रहा था। इट वॉज लाइक कि जो मैंने वहाँ पे फेस किया, जो मैंने देखा, गन फायरिंग देखा, मैंने मिलिट्रीज़ की मूवमेंट देखी है एंड बम्बार्डिंग हो रही थी, उसकी साउंड जो आ रहा था हमें, वो सब जो मैं देख रही थी, सुन रही थी, तो उसकी वजह से जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट हुआ है, वो चीज़ अभी भी मेरे माइंड में है, मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन से हम लोग वहाँ से निकले हैं, डर के निकले हैं कि हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद को ही उठाना था। जब मैं बंकर से निकल के बॉर्डर तक पहुँची, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने खुद नहीं उठाई थी तब, तो हम सब लोग डर चुके थे कि हम लोग सही सलामत पहुँच भी पाएंगे या नहीं, अगर बम्बार्डिंग होती है तो हमें क्या स्टेप्स लेना है, हमें कुछ नहीं पता था। बस हमें ये पता था कि हमें घर निकलना है, जितने जल्दी हो सके हमें बस घर निकलना है। महाराष्ट्र न्यूज चॅनलसाठी राकेश मर्जिवे, रामटेक।